देश युवाओं का देश है। हमारे देश की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है। किसी भी देश के लिए युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि नए भारत के निर्माण में इन युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था, निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। आज युवा शक्ति खेलों से लेकर स्टार्टअप तक हर जगह दिखाई दे रही है। खेलों की ही बात करें तो पिछले दिनों ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में हमारे खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित किया और आज पूरे विश्व में हमारे खिलाड़ियों की चर्चा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ी जीत के तमगे हासिल कर अपने प्रदर्शन की छाप दुनिया भर में छोड़ रहे हैं, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीते सालों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब उनके नतीजे दिखने लगे हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। अक्टूबर 2017 में सरकार ने देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की मुहिम शुरू की। इस पहल के बाद देश में खेलों के लिए एक वातावरण बनना शुरू हो गया। इस बात पर जोर दिया गया कि देश में खेलों की ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाया जाए और समय के साथ पुराने हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार किया जाए। राज्यों के स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिससे उन खिलाड़ियों को मौका मिला जिनकी खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती थीं। इन कुछ सालों में सरकार का ध्यान इस ओर भी रहा है कि भारत के अपने खेलों को बढ़ावा मिले। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत खेलों को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से आह्वान किया। भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इम्फाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। कम्युनिटी डेवलपमेंट कोचिंग सरकार की वो पहल है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर ही खेलों का प्रशिक्षण मिलने में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता मिली। सरकार द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया पहल से देश के युवाओं में खुद को स्वस्थ रखने को लेकर व्यापक जागरूकता आई। इन प्रयासों के नतीजों में देखा जा रहा है कि अब खेलों को लेकर युवाओं की सोच में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा था कि आज देश का युवा सिर्फ खेलों की तरफ ही नहीं देख रहा है, बल्कि उससे जुड़ी संभावनाओं की ओर भी देख रहा है। जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों का भी विशेष रूप से जिक्र किया था जो अभावों और कठिनाइयों के बावजूद डटे रहे।
इसमें ओलंपिक महिला हॉकी टीम की सदस्य नेहा गोयल भी शामिल हैं। हमने नेहा से जब ये पूछा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश को उनका उदाहरण दिया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो नेहा ने आकाशवाणी समाचार को बताया। सर, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मन की बात में सर मेरा नाम लेंगे। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी वीडियो सबको भेजा, अपनी मदर को भेजा, मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी। उन्होंने सबको लड्डू भी बांटे। बहुत हैप्पी थी कि सर ने मेरा नाम लिया और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो एक दिन सफल होता ही है। माननीय प्रधानमंत्री सर ने मेरा नाम लिया और उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा मेरी लाइफ सफल हो गई है। जितना मैंने हार्डवर्क किया है, मतलब करोड़ों लोगों में से मेरा नाम लिया, तो मैं अपने बयान नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी। भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बढ़िया मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि 2015 में 2016 में करीब 8 मन की बात कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री ने खेल के बारे में बात किया था। उसी वजह से जो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन हुआ है और खेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना जॉब सीरियसली लिए हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने खेल के प्रति इतना इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि देश के खिलाड़ियों ने पदकों के रूप में देश को सम्मान दिलाकर ये साबित किया है कि अब भारत भी एथलेटिक्स और अन्य खेलों में अपनी प्रतिस्पर्धा का दावा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने के करीब 4 साल पहले ही प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तैयारियों के लिए एक मजबूत व्यवस्था बन गई थी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स ने खिलाड़ियों की हर संभव मदद की। बेहतर प्रशिक्षण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों को विदेशों में भी प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए सरकार, खेल मंत्रालय और उससे जुड़ी इकाइयां तत्पर रहीं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को देखें तो इस बार अब तक के सर्वाधिक 19 पदकों के साथ पैरालंपिक दल गौरवशाली उपलब्धियों के साथ देश लौटा। इससे पता चलता है कि दिव्यांगजनों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद किया और खिलाड़ियों के साथ उनके लगाव की सराहना की। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मनोबल बढ़ा और वो खिलाड़ियों ने खुद आकर कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात करने से किस तरह से फर्क पड़ा। उनके परिवारजनों से बात करके समाज में किस तरह से उनके प्रति रवैया बदलने का काम हुआ। किस तरह से कहा गया कि आप फ्री माइंड के साथ खेलिए, इससे जाकर उनको किस तरह से दबाव नहीं लगा बल्कि मनोबल बढ़ाने का काम हुआ। ये बातें छोटी छोटी लग सकती है, कुल मिलाकर जब हम इसका आंकलन करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब देश के प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं बहुत कुछ बदला है, क्योंकि हम सब ने मिलकर काम किया है। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से जुड़ने को कहा। उन्होंने हर खिलाड़ी से 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करने और खेलों के प्रति उनके अंदर उत्साह भरने का दायित्व सौंपा। मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा। 2023 15 अगस्त, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे? क्या आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वही बड़ा मोटिवेशन होता है।
खेलों के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में व्यापार के प्रति रुचि और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, जिससे देश में रोजगार और नौकरी को बढ़ावा मिल सके। अब नौकरी ढूंढने वाले नौकरी देने वाले बन रहे हैं और इस क्षेत्र में देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के बाद खासी प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि स्टार्टअप्स तकनीकी और नवाचार नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप अवार्ड की भी शुरुआत की है। स्टैक्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की एक अग्रणी स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 3 टेक्नोक्रेट्स ने 2015 में की थी। स्टैक्यू AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करती है और इसी क्षेत्र में इसे 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया है। स्टैक्यू के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रयोग न सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसीज और निजी क्षेत्र में हो रहा है, बल्कि दुबई पुलिस भी इनके सेफ्टी कैमरों का प्रयोग कर रही है। स्टैक्यू फिलहाल 50 से भी अधिक सरकारी और निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं दे रहा है। स्टैक्यू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल राय ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने स्टार्टअप के सफर को साझा किया कि किस तरह स्टार्टअप ने उनकी सफलता को पंख दिए। हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में काम करते हैं और मोस्टली सिक्योरिटी और सेफ्टी के डोमेन में काम करते हैं AI को फर्दर यूज करके। हमारी जर्नी शुरुआत होती है 2014 से। उसके पहले मैं मैनचेस्टर में पढ़ाई कर रहा था। फिर 2014 के बाद भारत में थोड़ा एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग तैयार हुआ और 2015 में फिर हमने सोचा कि फिर वापस आया जाए और एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करे, जो कि सिक्योरिटी है। अतुल ने बताया कि स्टार्टअप के क्षेत्र में जब उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्हें इससे बहुत गर्व की अनुभूति हुई। जब नेशनल अवार्ड जैसी चीज आपको मिलती है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो ये आपको बहुत इनकरेज करती है। अब बात करते हैं स्टार्टअप संस्था बुधामी की, जिसे 2020 में रूरल इम्पैक्ट एक्सेस टू ओपन एजुकेशन कैटेगरी में 2020 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। बुधामी करियर काउंसलिंग, स्किल असेसमेंट और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बुधामी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पावर्ड प्लेटफॉर्म के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 25,000 से अधिक छात्रों को उनके सही करियर का चयन करने में मदद की है और साथ ही 12,000 से अधिक करियर काउंसलर के लिए रोजगार मुहैया कराया है। बुधामी के फाउंडर आशुतोष ने अपने स्टार्टअप के बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया। बुधामी जब हमने स्टार्ट किया 2018 में, तो हमने स्टार्टअप प्रमोशन सेल गोवा के साथ और स्टार्टअप इंडिया के साथ इसको रजिस्टर किया और इसको रजिस्टर करने के बहुत सारे एडवांटेज हमको मिले। ये जो पूरा प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया का, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का विजन है और जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है, जहाँ पे वो बेस्ट स्टार्टअप्स जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सोशल एरिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिकॉग्नाइज करके उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद जब नेशनल स्टार्टअप अवार्ड हमको मिला, तो स्टार्टअप इंडिया ने हमको हर एक स्टेप पे अपने फ्रेमवर्क ड्रिवन अप्रोच के थ्रू गाइड किया। आशुतोष ने देश के युवाओं को आगे आकर अपना स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। देश के युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि उनको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, राइट कैपिटल सब कुछ अवेलेबल है और ये वो समय आ गया है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। देश की प्रगति में युवाओं की अहम भागीदारी है और सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण और देश के विकास से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा शक्ति ने स्पोर्ट्स से स्टार्टअप तक कई अवसरों पर देश को गौरवान्वित किया है और उम्मीद है कि आगे भी ये स्वर्णिम दौर जारी रहेगा।